हेलो एंड वेलकम टू इंजॉय कंप्यूटर क्लासेस। तो एक सीरीज शुरू करी थी मैंने लुसेंट कंप्यूटर क्लासेस करके, और काफ़ी दिनों से उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज मैं उसको लेके तत्पर हूँ और उसको मैं कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा भाई। जैसे ही टाइम लगता है मैं आपके लिए करता हूँ। और आज आपके लिए एक अच्छी बात यह है, कुछ चेंजेस किए उसमें। पहले चैप्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मेन मेन पॉइंट क्या है। तकरीबन हर क्वेश्चन उसी से बन रहा है आपका, ताकि आप मेरे बोलने से पहले ही उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ। मेरा एक ही आपसे वादा है, कम टाइम में ज़्यादा आपकी मेहनत। ठीक है, मेहनत का मतलब ये है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको खुद से आएँगे। कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट आएगा आपका। उसी के लिए मैं तत्पर हूँ और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई। तो क्वेश्चन से पहले थोड़ा-सा आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि आज की क्लास में आपका क्या होने वाला है। भाई चैप्टर नंबर 5 है आपका लुसेंट बुक का। लुसेंट बुक का चैप्टर नंबर 5 पर्सनल कंप्यूटर ऑल एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन। ये मेरी सीरीज है। चलिए भाई शुरू करते हैं इसको। तो देखिए जी, पर्सनल कंप्यूटर एक्चुअली में होता क्या है। तो आप सबको ये समझना चाहिए, जो आपके घरों में कंप्यूटर है ना, दैट इज पर्सनल कंप्यूटर। जो कोई भी इंडिविजुअल इंसान अपने लिए यूज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर की जो टाइप होती है ना बच्चे, वो होती है माइक्रो कंप्यूटर। कौन से होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। एक होता है सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो उस तरीके से आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर का पार्ट है और माइक्रो कंप्यूटर में आता है। साथ में पर्सनल कंप्यूटर में आपका लैपटॉप हो सकता है, नोटबुक हो सकती है, डेस्कटॉप हो सकता है। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके पर्सनल कंप्यूटर हैं। तो ये आपका पर्सनल कंप्यूटर है भाई। और पर्सनल कंप्यूटर में आपके पास क्या क्या चीजें होती हैं, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा, वो सारी चीजें कवर कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो पहले क्या होता है भाई, आपका होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है ना, कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर सर्किट है। लेकिन वो सर्किट है कहाँ, मदरबोर्ड पे। ये जो मदरबोर्ड आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, इस पे देखो एक प्रोसेसर लगा हुआ है बिल्कुल सेंटर में। ये स्पेयर में जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, आपका एक प्रोसेसर है, सीपीयू जिसको आप बोलते हो। वो जो पूरा कैबिनेट होता है, जो डब्बा होता है ना, उस वो सीपीयू नहीं होता है। ये जो मदरबोर्ड पे रखा हुआ है, ये सीपीयू होता है। और इसके ऊपर ना काफी सारे सर्किट्स होते हैं, जिससे डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। उनको बोलते हैं डेटा बस या खाली बस। तो जो ये डेटा बस होती है, ये आपके इंस्ट्रक्शन को एक जगह से दूसरी जगह पास करती है। इसके साथ में जो लंबी लंबी नीले कलर की स्लॉट है ना, ये आपके रैम के लिए होती है, जिसके अंदर रैम लगती है। और जो एकदम सर्कल के उसमें दिखाई दे रहा है आपको, वो आपका सीमोस बैटरी होता है, जो आपके कंप्यूटर के डेट एंड टाइम को नोट करके रखता है। तो भाई ये तो है आपका मदरबोर्ड। इसके अलावा इस पे बहुत सारे देखो ट्रांसफॉर्मर हैं और भी कई चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका यूपीएस है। यूपीएस क्या होता है, यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। कि अगर आपका कंप्यूटर में लाइट चली जाए, तो उसको कुछ देर चलने के लिए, जैसे आपने कोई भी प्रोग्राम चला रखा है, कोई भी मूवी चला रखी है, तो उसको आप बंद करके सिस्टम को शट डाउन कर सको। शट डाउन करना कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे तो उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब उसकी विंडो उड़ जाएगी। उड़ जाएगी मतलब उसके कुछ प्रोग्राम्स खराब हो जाएंगे, तो कंप्यूटर आपका ठीक से रन नहीं कर पाएगा। तो ये यही चीज़ें होती हैं भाई। तो इसके लिए यूपीएस की रिक्वायरमेंट होती है आपको। तो इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। आपसे कई बार पूछा जाएगा कि बैकअप के लिए कौन सा आपके पास हार्डवेयर होता है, तो वो यूपीएस होता है। क्लियर है भाई सभी को। नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम यूनिट। ये जो डब्बा सा दिख रहा है ना आपको, जिसको आप सीपीयू बोलते हो, ये सीपीयू नहीं है, ये सिस्टम यूनिट है। इसी के अंदर आपका मदरबोर्ड होता है, प्रोसेसर होता है, रैम होता है, एसएमपीएस होता है। ये सारी चीजें इसी के अंदर होती हैं। तो ये आपका बहुत मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये देखिए बच्चे, ये हार्ड डिस्क होती है, जिसमें डेटा परमानेंट। परमानेंट का मतलब है कि लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर हम स्टोर करके रखते हैं डेटा को। तो ये क्या होती है, हार्ड डिस्क। इसको डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम डिस्क ड्राइव भी है। एक सीडी रोम होता है, जिसके अंदर हम डाल के सीडी को चलाते हैं। इसके अंदर हम डाल के सीडी को चलाते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे को आपको बेसिकली देनी थी, ताकि आप समझ पाएं कि इसके जो क्वेश्चंस का बेस है, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बड़े आराम से आप कर पाएंगे। मेरे साथ साथ बोलेंगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चंस हम कर पा रहे हैं। तो भाई अब क्वेश्चन किस तरह मूव करते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। और मैं आपको वादा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन बड़े आराम से हम करेंगे। एक एक क्वेश्चन का बैकग्राउंड समझाते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीसी स्टैंड्स फॉर। पीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है। सबको पता है, 8th क्लास का क्वेश्चन है कंप्यूटर का। पीसी की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर। ए इसका राइट आंसर रहने वाला है भाई। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इन मदरबोर्ड इंफॉर्मेशन बिटवीन कंपोनेंट्स ट्रेवल बाय। मैंने आपको क्या बताया था, मदरबोर्ड के ऊपर बसेस होती हैं, डेटा बस बोल लो या बस बोल लो, जिनके थ्रू डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इंस्ट्रक्शन एक दूसरे को
पास होते हैं भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। बस। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। मेन सर्किट बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। पूरे कंप्यूटर में एक ही सर्किट बोर्ड होता है जिसको मदरबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? मदरबोर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर। देन देखो, कई बार तो मैंने ये भी देखा कि मदरबोर्ड की जगह फादर बोर्ड भी लिखा होता है ऑप्शन में। तो फादर बोर्ड जैसा कोई चीज नहीं होती बच्चे, मदरबोर्ड होता है। तो बी इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बच्चा। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिखा रहा है आपको इसमें कि विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर, क्या बोल रहा है भाई? विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर हेल्प्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन। भाई कंप्यूटर का कौन सा पार्ट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के काम आता है या सहायता करता है? पहला क्या है? डिस्क ड्राइव। मैंने क्या बोला था आपको? डिस्क ड्राइव का दूसरा नाम क्या है? हार्ड डिस्क। या हार्ड डिस्क का दूसरा नाम क्या है? डिस्क ड्राइव। तो ए इज द राइट आंसर। कीबोर्ड क्या है आपकी? इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो ए इज द राइट आंसर। तो पांचवें का देखते हैं बच्चे। मीनिंग ऑफ आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसने बहुत पहले से कंप्यूटर बनाए हैं। इंडिया में अब हालांकि कम हो गए आईबीएम के कंप्यूटर आने, पहले आते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बी इज द राइट आंसर बच्चा। बी है इसका राइट आंसर। छठा क्वेश्चन देखते हैं। एसेसरीज कनेक्टेड द सिस्टम यूनिट विद। भाई जो एसेसरी होती हैं वो किसके थ्रू कनेक्ट होती हैं? एसेसरी मतलब समझते हो आप? जैसे आपकी पेन ड्राइव होगी, जैसे आपका वीडियो गेम का रिमोट हो गया, ये सारी चीजें क्या है? एसेसरी है। तो ये किसके थ्रू कनेक्ट होती हैं? तो भाई किसके थ्रू कनेक्ट होती हैं? ये देखो, कनेक्टिविटी का जब भी बात आए ना, पोर्ट, रिंग, बस या चिप, तो जब भी कनेक्टिविटी के बारे में बात आएगी आपकी, तो सीधा सीधा आपका आंसर क्या रहेगा? पोर्ट। क्या रहेगा? पोर्ट। जैसे पेन ड्राइव लगाते हो आप, तो किस में लगाते हो? पोर्ट में लगाते हो। उसी तरीके से अगर मान लो मैं कहूँ आपको कोई माउस लगाते हो, तो भी पोर्ट में लगाते हो। तो पोर्ट की जरूरत तो बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो ए इज द राइट आंसर। क्या रहेगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्या है आपका? व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इन कंप्यूटर? मतलब मैंने क्या बताया था आपको? यूपीएस दिखाया था ना थोड़ी देर पहले। तो यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। उसको छोटा करना है तो यूपीएस। क्या आंसर हो जाएगा? सी। तो ये क्वेश्चन के आंसर आपको पता होने चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है चैप्टर। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट हैज डायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम ए कंप्यूटर मदरबोर्ड? तो इनमें से कौन सा पार्ट डायरेक्ट मदरबोर्ड के कनेक्शन में होता है? तो मैंने आपको मदरबोर्ड दिखाया था, तो आपने उस पर देखा होगा कि उसके ऊपर माइक्रो प्रोसेसर रखा हुआ था, स्क्वायर में जो था। तो वही माइक्रो प्रोसेसर क्या है? वो डायरेक्ट कनेक्शन है मदरबोर्ड के साथ। तो देखिए, हार्ड डिस्क अलग होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट मतलब आउटपुट डिवाइस मतलब मॉनिटर, वो अलग होता है। वो आपके मदरबोर्ड के ऊपर नहीं होता है। माइक्रो प्रोसेसर या मैं कहूँ प्रोसेसर, वो आप सीपीयू, वो कहाँ पे होता है? आपके मदरबोर्ड के ऊपर होता है बच्चा। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। टू रन ए सीडी, सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क इन ए कंप्यूटर वी नीड, हमें क्या चाहिए भाई? सीडी को चलाने के लिए क्या चाहिएगा? सीडी ड्राइव चाहिए। ड्राइव, सीडी ड्राइव, सीडी को ड्राइव करने के लिए सीडी ड्राइव चाहिए, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव। तो पी इज द राइट आंसर रहने वाला बच्चे इसका। टेंथ क्वेश्चन देखते हैं। इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट इज कैरिड बाय। देखो, भाषा बदल बदल के क्वेश्चन कर रहा है आपसे, चीजें वही हैं। बस डेटा बस के थ्रू ही आपके पूरे मदरबोर्ड पे इंस्ट्रक्शन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अगर ये लैंग्वेज चेंज करके पूछे तो भी वही चीज है, डायरेक्टली पूछे तो भी वही चीज है। तो 10वें का जो आपका आंसर है, इट मस्ट बी ए डेटा बस। 11th क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। वेयर इज द डिस्क पुट इन ए कंप्यूटर? जो डिस्क है कंप्यूटर की, वो कहाँ पे रखी जाती है? इन ए मॉडेम? नहीं। इन ए हार्ड ड्राइव? हार्ड ड्राइव नहीं। इनटू सीपीयू इन ए डिस्क ड्राइव। अब वही चीज फिर आगे कहाँ पे रहेगी? डिस्क है, वो डिस्क कहाँ रखी जा सकती है? आप खुद सोचिए। तो डिस्क ड्राइव में रखी जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इन ए डिस्क ड्राइव। डिस्क कहाँ पे रखी जाएगी भाई? डिस्क ड्राइव में रखी जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा 12वां। द डैश इज ए बॉक्स दैट हाउसेस द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। भाई वो कौन सा बॉक्स है जिसके अंदर कंप्यूटर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को रखा जाता है? तो क्या वो सॉफ्टवेयर है? नहीं। क्या वो हार्डवेयर है? नहीं। क्या वो आपका इनपुट डिवाइस है? नहीं।
वो क्या है आपका सिस्टम यूनिट। क्या है बच्चे? सिस्टम यूनिट, जिसको आप कैबिनेट बोलते हैं, और जिसको कई बच्चे सीपीयू भी बोलते हैं, बट सीपीयू नहीं होता है, उसको सिस्टम यूनिट बोलिए या फिर उसको कैबिनेट बोलिए। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बच्चा। 13 क्वेश्चन क्या है भाई? द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो मेन बोर्ड, एक बोर्ड के बारे में जब भी बात करें, वो मेन बोर्ड कौन सा है? मदर बोर्ड है। तो बी इज द राइट आंसर। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है भाई क्वेश्चन की बुक में, कई बार मैंने ऐसा देखा है। 14 क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट। इनमें से कौन सा पार्ट सिस्टम यूनिट का है? सीपीयू, बिल्कुल सीपीयू किसका पार्ट है? आपके सिस्टम यूनिट का पार्ट है। मॉनिटर नहीं है भाई, सीडी रोम नहीं है, फ्लॉपी डिस्क नहीं है, तो इसका आंसर क्या रहने वाला बच्चे आपका? ए आंसर रहने वाला है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपका मेन पार्ट है वही सिस्टम यूनिट का। आगे देखो, सीडी रोम में अलग चीज है। आगे चलते हैं भाई। द बॉक्स दैट कंटेन्स द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज द। हेयर बॉक्स के बारे में बात करी इसने। जैसे ही बॉक्स के बारे में बात करेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? जिसके अंदर सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, तो वो आपका जो रहने वाला है दैट इज सिस्टम यूनिट। कौन सा है? सिस्टम यूनिट। बॉक्स क्या है? कैबिनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बच्चा। स्टोरेज डिवाइस फाउंड इनसाइड द कंप्यूटर। आपके क्या बोल रहा है कि स्टोरेज डिवाइस फाउंड इनसाइड द कंप्यूटर, किसके अंदर स्टोरेज डिवाइस होती है? सीडी रोम में, डिस्क में, सुपर डिस्क में, हार्ड डिस्क में। तो भाई स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है? हार्ड डिस्क होती है। तो बच्चा बच्चा जानता है भाई, बच्चा बच्चा जानता है कि हार्ड डिस्क ही आपकी स्टोरेज डिवाइस होती है, जो लॉन्ग टर्म आपके डेटा को सेव रखती है। 17th क्वेश्चन कौन सा है? A device that provide emergency power to your computer, condition the voltage and protect against power surge is called। जब भी पावर से रिलेटेड बात आए या फिर आपके कंप्यूटर के ऑफ होने के बारे में बात आए, वोल्टेज के बारे में बात आए, तो सीधी सी बात है किसके बारे में बात कर रहा है वो? यूपीएस के बारे में बात कर रहा है, जो मैंने आपको अभी दिखाया था। यूपीएस की फुल फॉर्म होती है आपकी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। डी इज द राइट आंसर। 18th क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट। इनमें से कौन सा सिस्टम यूनिट का एक पार्ट है? फिर ये देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ बच्चा, तो इसका क्या आंसर रहेगा? बी आंसर रहने वाला है, सीपीयू। तो 18th क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? बी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 19th क्वेश्चन। ए यूपीएस, एक यूपीएस के बारे में बताया भाई। क्या करता है? लिमिट डैमेज कोज बाय फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइड बैटरी बैकअप फॉर ए लिमिटेड टाइम, डिलीवर इलेक्ट्रॉनिक मैसेज बाय ए बस, कंडक्ट ए पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो बताइए भाई इनमें से कौन सा रहने वाला है? तो इसका मेरे हिसाब से जो आंसर है वो है बी, प्रोवाइड बैटरी बैकअप फॉर लिमिटेड टाइम। मतलब इतनी टाइम के लिए आपको बैटरी बैकअप देगा, 10 मिनट 15 मिनट जो आप काम कर रहे हैं उसको बंद करके कंप्यूटर को आराम से शट डाउन कर पाए, ताकि आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम खराब ना हो, नेक्स्ट टाइम वो यूज के लिए बिल्कुल तैयार है। अगला क्वेश्चन 20 है बच्चे। ये डिस्क ऑन विच यू स्टोर इन्फॉर्मेशन। वो डिस्क कौन सी है जिसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो? प्लेट, डेटा डिस्क, पेपर डिस्क, टीवी डिस्क। अरे भाई ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। डेटा डिस्क क्या आंसर है इसका? जहां पे डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे वो क्या हो गया कि डेटा डिस्क होगी। 21वां क्वेश्चन आ गया बच्चा। एक कंप्यूटर हार्ड डिस्क इज। एक जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है उसके बारे में कुछ बातें हैं। एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर। वो क्या होता है? कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो विंडो ही होगी। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आपके सीपीयू का पार्ट है। तो इसमें बच क्या गया? कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसके अंदर डेटा स्टोर करते हो आप। 22 देखिए। ए डैश इज ए डिवाइस दैट नॉट ओनली प्रोवाइड सर्ज प्रोटेक्शन बट ऑल्सो फर्निश योर कंप्यूटर विद बैटरी बैकअप। देखो जब भी बैटरी बैकअप के बारे में बात करें ना, ये तो सीधा सीधा आंसर यूपीएस है। सीधा सीधा आंसर यूपीएस है बच्चा। तो यूपीएस क्या है? सी है। नेक्स्ट 23 देखिए। द मदरबोर्ड इज द। जो मदरबोर्ड है वो क्या है? सर्किट बोर्ड दैट हाउसेस पेरिफेरल डिवाइसेस, सेम एज सीपीयू चिप, द फर्स्ट चिप that is accessed when the computer is turned on, circuit board that contain a CPU and other chips। तो D is the right answer। जो आपका मदरबोर्ड है उसके ऊपर सीपीयू भी होता है, अदर चिप्स भी होते हैं। तो 23 में का जो आंसर है वो आपका डी रहने वाला है। 23 में के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 24वां। 10 क्वेश्चन रह गए भाई, जुड़े रहिएगा सारे बच्चे। 24वां क्वेश्चन है। वेयर इज द डिस्क पुट इन ए कंप्यूटर। भाई कंप्यूटर के अंदर डिस्क कहाँ पे डाली जाती है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो कहाँ पे डाली जाएगी बच्चा? इन ए डिस्क ड्राइव। डिस्क के बारे में बात आ गई तो डिस्क ड्राइव में ही जाएगी। डी इज द राइट आंसर।
25 देखिए, द डैश कंट्रोल कम्युनिकेशन फॉर द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। भाई ये कौन सी चीज है जो कंट्रोल करती है कम्युनिकेशन पूरे कंप्यूटर आपके सिस्टम के अंदर? अर्थमेटिक लॉजिक, सेमीकंडक्टर, मदरबोर्ड या को प्रोसेसर? तो इसका आंसर क्या रहने वाला? सी रहने वाला भाई। 25 में का आंसर क्या है? सी, मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड क्या है? पूरे के पूरे जितने भी बसेज होते हैं जिससे इंस्ट्रक्शन इधर उधर जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो क्या है आपका? मदरबोर्ड ही तो है। 26 देखिए बच्चा, द सिस्टम कंपोनेंट दैट कंट्रोल्स एंड मैनिपुलेट डेटा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द। इसने बोला है कि सिस्टम का वो कंपोनेंट जो कंट्रोल मैनिपुलेट करता है डेटा को इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो वो क्या होगा भाई? माइक्रो प्रोसेसर होगा, मतलब सीपीयू होगा। ठीक है, सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर वो ही तो कंट्रोल करता है सारी चीजों को। तो बी इज द राइट आंसर बच्चा। तो देन देखिए 27 क्वेश्चन है आपका। 27 की तरफ मूव करते हैं। दीज प्रोवाइड्स एक्सपेंशन कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ये जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम को एक्सपेंशन प्रोवाइड करवाते हैं। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क है, तो दूसरी हार्ड डिस्क इनके थ्रू लग सकती है। अगर मैं कहूँ पेन ड्राइव जो वो भी एक्सपेंशन का ही काम करते हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या रहेगा आपका? स्लॉट्स। जो स्लॉट होती हैं उन्हीं से तो आपकी हार्ड डिस्क वगैरह कनेक्ट होती है, जिससे एक्सपेंशन मिलता है आपके कंप्यूटर को। या मैं कहूँ एक रैम लगी हुई है, दूसरी लगानी, तो एक और स्लॉट होगा उसमें, दो स्लॉट वाली में दो रैम लग सकती है। क्लियर है? साउंड कार्ड लग सकता है, ग्राफिक कार्ड लग सकता है, गेम के लिए जो आपको चाहिए होते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 28। एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रोसेसिंग डिवाइस वुड बी। प्रोसेसिंग डिवाइस का एक एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसमें मैग्नेटिक इंक रीडर नहीं, एमआईसीआर नहीं होता, ये तो रीड करने के काम आता है। टैबलेट पीसी नहीं। स्पेशल फंक्शन कार्ड बिल्कुल, अभी मैंने आपको क्या बताया? स्पेशल फंक्शन कार्ड कौन से होते हैं? वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, ऑडियो कार्ड, ये सारे क्या है? स्पेशल फंक्शन के लिए। तो ये क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस का एक एग्जाम्पल है, जिससे आपके जैसे मान लो वीडियो कार्ड लगा दिया, तो उससे वीडियो की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगी आपकी, गेम खेलने में आपको आसानी रहेगी। 29, ए डैश इज हार्डवेयर यूज टू रीड डिस्क। भाई ये कौन सा हार्डवेयर है जिसके थ्रू आप डिस्क को रीड करने में आपको आसानी रहती है? फ्लॉपी डिस्क नहीं, वो तो गोल गोल होती है, उसमें तो डेटा होता है। हार्डवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं, डिस्क ड्राइव। क्या आंसर आ गया आपका? डिस्क ड्राइव। वही तो रीड कर सकता है, डिस्क ही तो उसको ड्राइव करेगा, तो डिस्क ड्राइव। तो डी इज द राइट। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ, थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस रहा भाई। 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं बच्चे, जुड़े रहिएगा, आपके सारे क्वेश्चन कराने का वादा है मेरे को। 30 क्वेश्चन आपका, द डैश इज द बॉक्स दैट हाउस। देखो जब भी बॉक्स के बारे में बात आ गई, बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए, सिस्टम यूनिट जहां भी लिखा है वो आप देख लीजिए कहाँ है। इसका आंसर सीधा सीधा क्या रहने वाला है आपका? सिस्टम यूनिट। डी इज द राइट आंसर। 31st देखते हैं। डैश हार्ड ड्राइव्स आर परमानेंट लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट एंड आर नॉट डिजाइन टू बी रिमूव अनलेस दे नीड टू बी रिपेयर्ड और रिप्लेस। भाई आपके कंप्यूटर में वो हार्ड ड्राइव कौन सी होती है जो परमानेंट फिक्स रहती हैं और उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता? अनलेस दे नीड टू रिपेयर। जब उनको रिपेयर करना हो या रिप्लेस करना हो तो ही निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो वो आपकी कौन से वाली? भाई इंटरनल है। जैसे रोम है, रोम को आप नहीं निकाल सकते, रिपेयर करोगे या रिप्लेस करोगे तो ही हो सकता है। ठीक है, तो वो चीजें इंटरनल का पार्ट है, वो नहीं हो। हार्ड हार्ड डिस्क आप चेंज कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील, लेकिन इंटरनल की जो आपकी हार्ड ड्राइव है उनको नहीं कर पाएंगे आप। 32nd देखिए बच्चा, व्हाट रिसाइड्स ऑन द मदरबोर्ड एंड कनेक्ट द सीपीयू टू अदर कंपोनेंट ऑफ द मदरबोर्ड। वो कहता है कि कौन सी चीज जो आपके मदरबोर्ड के ऊपर रहती हैं और दूसरे सिस्टम के साथ जोड़ती हैं। तो जब भी ऐसी कोई बात आ जाए तो सीधी सी बात, आपका आंसर क्या रहने वाला भाई? बस रहने वाला। क्या बस? सिस्टम बस बोल लो, डेटा बस बोल लो। तो बी इज द राइट आंसर 32 का, बिल्कुल सही है। 33 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज बदल बदल के आपको दे रहा है। और ये जितने भी क्वेश्चन है सारे बैंक में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। हो सकता है एचएससी में भी पूछे जाएं, क्योंकि ये मोस्ट आस्क्ड या हॉट क्वेश्चन रहते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर इज। फिर वही बात आ गई, जब भी ये एक पार्ट के बारे में बात करें, एक पार्ट दूसरे पार्ट से मदरबोर्ड पे जुड़े, तो वो चीज क्या रहती है बच्चे? आपकी बस रहती है।
चाहे उसको सिस्टम बस बोलो, डेटा बस बोलो या सिंपल बस बोलो, चीज वही है। मदरबोर्ड पे जितने भी इंस्ट्रक्शन ट्रेवल करेंगे ना, वो बस के थ्रू करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूएसबी क्या होती है बच्चा? आपकी पेन ड्राइव को ही बोलते हैं इन ए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी बस है यूनिवर्सल, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। मदरबोर्ड के ऊपर जो बसेस हैं उनको थोड़ी ले जा सकते हैं दूसरी जगह। तो आज का चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा आपको। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मैक्सिमम इसको पहुंचेंगे, क्योंकि मैं कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करवाता हूँ और ये ज़रूरी भी है। टाइम खराब नहीं होगा आपका यूट्यूब पे, ये मेरा वादा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, आबाद रहें और धन्यवाद।